नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए सीजी प्री बीएससी नर्सिंग का कुछ आईएमपी क्वेश्चन, जिनके आने के चांसेस इस बार 100% बताए जा रहे हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स और नर्सिंग अभिरुचि का क्वेश्चन भी देखा है, जो बहुत ही आईएमपी है। ठीक, अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शंस पर क्या देंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, परमाणु संख्या हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ, 17। ठीक इसी प्रकार लिख लेना है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। हमारा 2, 8, 18 और 32 के रूप में हम करते हैं। ठीक है, 32 के रूप में करते हैं। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार होगा उसे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रथम कक्ष में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। द्वितीय कक्ष में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 और 8 कितना हो गया, यहाँ 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। अब बचा कितना, 17 में 7 बचा। तो ये लास्ट कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। तो 2, 8 और 7 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्वेश्चन भी, मैं जितना क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उतना क्वेश्चन को कम से कम आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन, मैं फालतू का क्वेश्चन आपको कभी नहीं बताता। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, किस यौगिक में सहसंयोजन बंध नहीं होता। ठीक है, हमें क्या बात पूछ रहा है, किस यौगिक में सहसंयोजन बंध नहीं होता। तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, CH4। ठीक है, CH4। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, HO2। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, NaCl। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, NH3 अमोनिया। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि सहसंयोजक बंध नहीं होता। हमें पूछा क्या गया है, सहसंयोजक बंध नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसमें सहसंयोजक बंध होता है। हमारे CH4 में क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जल में मतलब HO2 में भी होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखो, अमोनिया, ये भी सहसंयोजक बंध पाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। लेकिन ये देखो NaCl। ठीक है, NaCl हमारा क्या होता है, नमक। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, नमक। तो नमक में NaCl में क्या होता है, आयनिक बंध होता है। क्या होता है हमारा, आयनिक बंध। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या वीडियो में पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आने वाले और एग्जाम का आईएमपी क्वेश्चन मिलता रहे। हम क्या करते हैं, सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए छांट कर, सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। हम फालतू का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बताते। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक विलियन का पीएच मान 2 है, यह कैसा होगा। ठीक है, पीएच मान 2 है, यह कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए देखो, तीव्र अम्ली। दूसरा मृदु अम्ली। तीसरा क्षारीय। और चौथा क्या होगा, उदासीन। सबसे पहले एक चीज समझो, मान लो ये पीएच स्केल है। ठीक है, ये जो है वो क्या है, पीएच स्केल। और ये हमारा क्या है, 7। ये 7 से नीचे क्या हो जाता है, 7 से नीचे हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है, 7 से ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, क्षारीय। और ये हमारा क्या हो जाता है, उदासीन। तो सबसे पहले पीएच मान यहाँ कितना दिया है, देखो 2 दिया है। ठीक है, तो ये 2 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पास आ गया। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, अम्लीय है, आपको पता चल गया। तो यहाँ ये ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखिए 7 के आसपास मतलब 5 के बाद, मान लो 5 यहाँ है, तो ये इस तरफ क्या हो जाता है, मृदु हो जाता है। इस बार क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। तो ये 2 है, ठीक है, 5 से छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीव्र अम्लीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर।
अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं बार बार यही कहता हूँ कि क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन को समझो, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शंस पर ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, नमक का पानी में घुलना, क्या ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है? बिल्कुल भी नहीं है। बर्फ का पिघलना, या क्या ये कोई रासायनिक क्रिया है? ये भी बिल्कुल नहीं है। जल का वाष्प बनना, ये भी क्या कोई रासायनिक क्रिया है? बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, दूध का फटना, ये क्या रासायनिक अभिक्रिया है? हाँ, ये दूध का फटना जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमें इसका क्या होता है, ये क्या होता है, दूध में जब इसे हीट मिलता है, ठीक है, हीट का मतलब जरूरी नहीं है कि आप गैस जला के आग से हीट दो। क्या होता है, गर्मी हमारे टेम्परेचर में भी होता है, वातावरण में, उससे ये क्या कर लेता है, रासायनिक अभिक्रिया अपना पूरा कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम इजी सा दिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, यौगिक ऑक्साइड क्या है हमारा, नहीं है, उसको हमें बताना है। तो कुछ लोगों को क्या है, ये पता ही नहीं होता कि यौगिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है। मान लो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया का ये सूत्र है, ठीक है, अगर इसमें क्या है, जल है, जल मतलब जल का अर्थ क्या लो तुम, ऑक्सीजन लो, ठीक है, कहीं भी ऑक्सीजन है तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑक्साइड हो जाता है। जैसे जल क्या है, एक ऑक्साइड है, क्या इसमें ऑक्सीजन है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये इसमें ऑक्सीजन की मात्रा दिखाई दे रही है। हाँ, तो हमें क्या पूछा गया है, ऑक्साइड नहीं है, तो ये हमारा क्या है, ऑक्साइड, तो ये हमारा हो जाएगा गलत आंसर। और ये इसमें क्या ऑक्सीजन है, हाँ बिल्कुल है, तो ये क्या ऑक्साइड है, हाँ ये भी ऑक्साइड है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत आंसर। ऑप्शन नंबर सी, क्या इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, क्या ये ऑक्साइड है, हाँ बिल्कुल ऑक्साइड है। तो हमें पूछा क्या गया है, ऑक्साइड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत आंसर। अब ठीक उसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी देखो, NaCl, NaCl हमारा क्या होता है, नमक, ठीक है, नमक जो हम खाते हैं, इसमें क्या ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है इसके रासायनिक सूत्र में? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नमक क्या है, लवण है। ठीक है, नमक क्या है, लवण है, वो ऑक्साइड नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक क्या नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ठीक इसी प्रकार का वीडियो आपके हर एग्जाम के लिए मिलता रहे। IMP टॉपिक्स, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और क्या कर लेना है, आपके स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल द्वारा, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है। ठीक है, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आपको क्या मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो आप क्या करना, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं पहले बताता हूँ कि क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझो, उसके बाद हम ऑप्शंस को देखेंगे। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस चीज को समझना हमारे लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया है, CH3COOH में उपस्थित बंधों की प्रकृति क्या होगी? केवल आयनिक, केवल सहसंयोजक, केवल धात्विक, और केवल सहसंयोजन और आयनिक दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों दोनों बंध तो बनता नहीं है, तो ये हमारा डी हो जाएगा गलत। क्या ये आयनिक बंध बनाता है? नहीं बनाता। ठीक है, क्या ये धात्विक बंध बनाता है? नहीं बनाता। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तब हमें क्या आएगा, समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, आपको ठीक इसी प्रकार का MP क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए मिलता रहेगा। तो अब क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, तो वह किस समूह में होगा? ठीक है, सबसे पहले समझो कि क्रमांक 12 में कौन सा हमारा जो तत्व है वो आता है। हमारे 12 नंबर में कौन सा तत्व आता है, Mg। Mg को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। ठीक है,
मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम किस समूह में आता है? समूह 2 में। ठीक है, समूह 2 में हमारा क्या आ जाता है? मैग्नीशियम। तो हमारा समूह नंबर 2 कैसा होता है? क्या वो क्षारीय होता है? क्या वो क्षारीय मृदु धातु होता है? क्या वो अक्रिय गैस है या अधातु है? देखिए, अधातु तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको क्या है आंसर पता है, ठीक है, आंसर आपको पता है तो आप क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे। ठीक है, कमेंट कर देंगे। इससे आप खुद अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं कि अगर इतने क्वेश्चन में मैं इतना नंबर ला रहा हूं तो मेरा क्या है परसेंटेज कैसा है, या मैं केमिस्ट्री में कैसा हूँ। ठीक है, आपको आंसर क्या कर देना है? झट से कमेंट कर देना है अगर आपको आंसर पता है, समझ आ गया क्वेश्चन तो। ठीक है, और अब देखो अक्रिय गैस, क्या ये अक्रिय गैस है? मैग्नीशियम क्या कोई गैस है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्या ये क्षारीय धातु है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारा समूह 2 कैसा होता है? क्षारीय मृदु धातु का वो एक समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है ना, वो आपने कई बार पढ़ा है। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो आपने कई बार पढ़ा है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। आप क्या करेंगे? तुरंत आंसर को कमेंट कर दीजिए। अब क्वेश्चन को देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब हमारा क्या, कौन सा अभिक्रिया हिंदी में हम समझे तो चय उपचय अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं हिंदी में? चय उपचय अभिक्रिया। तो चय उपचय अभिक्रिया में क्या होता है? क्या केवल ऑक्सीकरण होता है? बिल्कुल भी केवल ऑक्सीकरण नहीं होता। ऑक्सीकरण होता है लेकिन केवल ऑक्सीकरण नहीं होता। क्या केवल अपचयन होता है? केवल अपचयन नहीं होता। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है? दोनों एक साथ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? दोनों, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, मैंने अभी क्या कहा? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ठीक इसी प्रकार का एमपी क्वेश्चन मैं बताता रहूंगा। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। निम्न में से किस गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है? ठीक है, रेफ्रिजरेटर मतलब क्या होता है? आपको पता है, फ्रिज। जो आपके घर में फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज है, उसमें कौन से गैस का उपयोग होता है? हमारे जो भी हम सामान रखते हैं खाने पीने का, उसको ठंडा करने में। ठीक है, तो सबसे पहले CO2 का प्रयोग होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि CO2 क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड ये चीजों को और गर्म कर देगा। ऑक्सीजन का होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो क्या नाइट्रोजन का होता है क्या? नाइट्रोजन का भी बिल्कुल नहीं होता। नाइट्रोजन का गैस का प्रयोग कहाँ होता है? जो पैकेट बंद या डब्बा बंद जो वस्तुएं आती हैं, उनमें फंगस ना लगे, इस कारण इसको वहां उपयोग किया जाता है। हमारे फ्रिज में क्या होता है? फ्रियान गैस का उपयोग होता है, क्योंकि ये क्या होता है? ठंडा होता है। ये क्या है? ठंडी गैस है। ठीक है, ये क्या है? हमारी ठंडी गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन एकदम सरल सा है और मुझे पता है कि इसका आंसर आपको क्या है पता है। आप इसका आंसर क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट कर दीजिए। जब तक अगर पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने कमेंट कर दिया है तो चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर सही वाला क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहता है ये पहले समझेंगे। यदि किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु संख्या 11 है, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने कहा आईएमपी बताया है, ये या इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम निकालते कैसे हैं। किसी तत्व का न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, इसे मैं एम लिख देता हूं, और इसे हम क्या लिख देते हैं? एन लिख देते हैं। क्या को? परमाणु संख्या को। ठीक है, बराबर हमारा क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। तो अब हम क्या करेंगे? 23 में 11 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 12। तो अब जिस संख्या का द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु संख्या 11 है, उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? 12 न्यूट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, 12 दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा 12। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को क्या कर दें? शेयर कर दें,
उन दोस्तों के पास जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये आज का दिन जो है वो लास्ट दिन है और मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, आईएमपी क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी नहीं किया है, तो हमने एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है बीएससी नर्सिंग 2025 की तैयारी के लिए। पूरा प्लेलिस्ट देखिए, आपको सभी विषय का मिल जाएगा। धन्यवाद।